जय हिंद दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। तो आइए आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं, जो कि है प्रमुख वचन एवं नारे। और ये बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने सारा का सारा स्टार मार्क कर रखा है, तो ये किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत छोटा टॉपिक है, और ये बहुत आसान टॉपिक भी है। और जो आसान टॉपिक होते हैं वही एग्जाम में अक्सर गलती होते हैं, क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे एग्जाम निकाला है, तो मैं भी ये सब सिली मिस्टेक करते आया हूँ, जिस वजह से मैं मेरिट से बाहर हो गया था। दो बार दरोगा के मेरिट से बाहर हुआ, एक बार बीपीएससी के और एक बार रेलवे एनटीपीसी के। तो यही सब छोटे छोटे मिस्टेक की वजह से मैं बाहर होता हूँ, जिस वजह से एग्जाम में ये सब गलतियाँ हमको नहीं करना है, ताकि हम एग्जाम अच्छे से दे सकें। क्योंकि जो आसान क्वेश्चन होता है ज़्यादातर गलती वही होता है, वही एक दो क्वेश्चन अगर गलती हो गया तो आपका मेरिट इधर से उधर हो सकता है। तो ये जो जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो हम ये जो वीडियो ला रहे हैं हर दिन, ये किसी न किसी जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस उसी से रिलेटेड सारा का सारा वीडियो लेके आ रहे हैं, जो कि आपको हमारे प्रीवियस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और ये जो स्पेशली जो सारा टॉपिक है, ये बिहार दरोगा जो भी आने वाला है, और जो बीपीएससी का भी पीटी का एग्जाम होने वाला है, उससे रिलेटेड ये सारा का सारा टॉपिक चल रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से, कि प्रमुख वचन एवं नारे है। और इसमें से आपको बहुत सारा नारा याद भी होगा, जो कि मुझे पता है बहुत सारे आसान आसान है, लेकिन बहुत कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं, जो कि आसान को इसको क्या करना है, आपको एक रिवीजन के तौर पे इसको देखना है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए अच्छे से और आपके दिमाग में अच्छे से रहे, क्योंकि कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन ये सब बहुत रहते हैं। तो सबसे पहले क्या, इनकलाब जिंदाबाद। ये तो सबको मालूम है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह जी ने दिया था। और भगत सिंह जी ने, आपको पता होगा कि भगत सिंह जी ने एक नौजवान सभा की गठन किया गया था। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, सारे जितने प्रमुख गठन हुए हैं उस सब पे सारा वीडियो में मैंने बना रखा है। तो आपको पता है कि नौजवान सभा का गठन कब हुआ था, 1926 में। और ये बिहार दरोगा में पूछा जा चुका है, एक्साइज वाले में, ठीक है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, बहुत फेमस है, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस। तो आपको ये लगेगा कि ये टॉपिक क्या पढ़ना है, लेकिन ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने सिर्फ और सिर्फ जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी पे सारा वीडियो लेके आ रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, और आपको लगे कि हाँ एग्जाम में क्वेश्चन पूछते कहाँ से और किस तरीके से पूछते हैं। तो वो भी मैं यहाँ पे आपको साथ डील करते रहता हूँ साथ में। करो या मरो का नारा किन्होंने दिया था, तो महात्मा गांधी ने। और कब दिया था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी ने यह नारा दिया था। जय हिंद, जय हिंद का नारा किन्होंने दिया, बहुत फेमस नारा है, सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र, इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि आपको अच्छे से दिखे। पूर्ण स्वराज, देखिए स्वराज सबसे कुछ आपको 3-4 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले स्वराज, स्वराज शब्द का ये शब्द दिया कि नहीं ना था, तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था 1875 में, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये आपको पता रखना है। सबसे पहले पूछेगा कि फिर किस भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में, इस पर भी मैंने सारा का सारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, जितना इंपॉर्टेंट अधिवेशन है उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है अपने, और आप अपने अगर आप नहीं देखें तो जाके उसको देख सकते हैं। तो ये पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द सबसे पहले बोला गया था, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी उस समय अध्यक्ष थे, तो उसी समय ये वर्ड का उपयोग किया गया था। लेकिन उससे पहले दयानंद सरस्वती जी ने ये वर्ड को कहा था। और उसके बाद फिर पूछेगा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किन्होंने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक। और यहाँ पे क्या पूछा है कि पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज किन्होंने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। तो इतने पॉइंट हमको स्वराज से याद रखना है, तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल। मैं साथ साथ आपको पॉइंट भी बताते चल रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, और मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, प्रीवियस वीडियो सारा का सारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन पे ही बनाया था। वेदों की ओर लौटो, ये तो बहुत बार पूछा है एग्जाम में, दयानंद सरस्वती जी ने। किन्होंने बोला था ये, दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी मुंबई में। ये भी पूछेगा कहाँ, मुंबई में 1875 में। आराम हराम है, किन्होंने बोला था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ही, जवाहरलाल नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू। हे राम, देखिए जब नाथूराम गोडसे जी ने महात्मा गांधी पे 30 जनवरी 1948 को गोली चलाया था, तो उनकी आखिरी जो वो शब्द थे वो हे राम ही थे। और आप अगर राजघाट जाइएगा, इनकी जो समाधि स्थल है, वहाँ भी बड़े अक्षर में क्या लिखा हुआ है, हे राम लिखा हुआ है। तो हे राम किन्होंने बोला था, तो महात्मा गांधी जी ने बोला था, महात्मा गांधी जी। भारत छोड़ो, देखिए जैसे करो या मरो का नारा दिया था, उसी तरीके से भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी जी ने दिया था। और आपसे इसमें एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछेगा कि भारत छोड़ो का नारा तो महात्मा गांधी जी ने दिया था, लेकिन
ये किनके किताब से उन्होंने ये पढ़ के दिया था, तो मेहर यूसुफ अली, ये भी याद रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम में पूछा था बीपीएससी एग्जाम में, भारत छोड़ो, उसमें महात्मा गांधी ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में क्या था, मेहर यूसुफ अली। तो यूसुफ अली का एक किताब था, उसमें ये सब लिखा हुआ था भारत छोड़ो, तो वहीं से महात्मा गांधी जी ने ये सब का उपयोग किया था और इसको फेमस बनाया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और आपको पता है कि इनकी मृत्यु ताशकंद में हो गई थी, 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो गई थी वहाँ पर। मारो फिरंगी को ये किन्होंने बोला था, मंगल पांडे को। देखिए मंगल पांडे अप्रैल में, ये एक बैरकपुर छावनी के ये एक आर्मी थे जिन्होंने वहाँ पर विद्रोह किया और उन्होंने ये नारा वहाँ पर फेमस किया, मारो फिरंगी को। तो किन्होंने ये नारा बोला था, तो मंगल पांडे ने। और ये किस नेटिव इन्फेंट्री से थे, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो 34 नेटिव इन्फेंट्री से ये बिलोंग करते थे, 34 नेटिव इन्फेंट्री, ये एग्जाम में पूछा गया है। जय जगत, जय जगत का नारा किन्होंने दिया, विनोबा भावे ने। किन्होंने, विनोबा भावे, विनोबा भावे। कर मत दो, देखिए कर मत दो का एक हिस्ट्री है। बरदौली सत्याग्रह आपने नाम सुना होगा, जो कि 1928 में हुआ था। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात गए थे बरदौली की महिलाओं से मिलने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने क्या किया था, कर को बढ़ा दिया था, और उसी कारण वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह किया और उनको सफलता मिली। और उसी एवज में महात्मा गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि भी दी थी। तो उसी समय इन्होंने ये नारा दिया था, कर मत दो। तो किन्होंने ये नारा दिया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ये नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण। ये एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, ऊपर तो आपको याद होगा, लेकिन ये सब में आपको प्रॉब्लम आएगा। जयप्रकाश नारायण, जैसे ये कर मत दो, जय जगत, संपूर्ण क्रांति, मारो फिरंगी कोई, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये सब तो बहुत को याद रहेगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपको यहीं से पूछेगा। जय जगत, कर मत दो, संपूर्ण क्रांति, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये भी पूछा गया है। श्यामलाल गुप्ता जी ने ही बोला था, श्याम लाल गुप्ता। वंदे मातरम, देखिए वंदे मातरम का एक इतिहास है, जो कि वंदे मातरम ये सबसे पहले पूछा गया वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया था, तो ये आनंद मठ एक पुस्तक उससे लिया गया था। और किनकी पुस्तक आनंद मठ, तो बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। तो वंदे मातरम क्यों फेमस है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह नारा दिया था और अपनी किताबों में लिखा था। और ये भी पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस अधिवेशन में ये नारा बोला गया था, तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो रहमतुल्लाह सियानी। तो ये सब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये सारा का सारा बता रखा है। तो किन्होंने बोला था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। जय जनगण मन अधिनायक जय हो, जैसे जिस तरीके से वंदे मातरम गाया गया था सबसे पहली बार 1896 कोलकाता अधिवेशन में, तो उसी तरीके से जनगण मन भी 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और उस समय अध्यक्ष कौन थे, विशन नारायण धर। तो और किन्होंने इसको लोकप्रिय बनाया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये इंपॉर्टेंट है, भगत सिंह जी ने बोला था। किन्होंने बोला था, ये भगत सिंह जी ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, देखिए आया ना स्वराज से रिलेटेड, तो ये किन्होंने बोला था, बाल गंगाधर तिलक। ये सारा का सारा जितना भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने एग्जाम खुद निकाला हुआ है, तो मुझे एक्सपीरियंस और मुझे पता है कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और कैसे बनते हैं। तो अगर आपको अच्छा और यहाँ पे मैंने कोई फालतू टॉपिक नहीं ला रहे हैं, जो भी टॉपिक है सब एग्जाम रिलेटेड है। अगर आप खुद पढ़ते होंगे तो आपको मेरे जितने भी वीडियो है उसको देख के लगेगा कि हाँ, ये सारा का सारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमको पता रहना चाहिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये क्वेश्चन तो अनेकों बार पूछा गया है। किन्होंने बोला था, ये राम प्रसाद बिस्मिल ने। और आपको पता है कि काकोरी हत्याकांड में इन्हें फांसी दे दिया गया था। तो काकोरी हत्याकांड हुआ कब, तो 1925 में। और उनके 4 साथी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लौहरी और एक और थे, तो रोशन सिंह। तो ये चारों आदमी को फांसी दिया गया था। और उसमें से पूछेगा कि सबसे पहला मुस्लिम मत क्रांतिकारी कौन था जिसको सबसे पहले फांसी दिया गया था, तो वो अशफाकुल्ला खान ही था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये तो बहुत बार पूछा बीपीएससी के एग्जाम में। मोहम्मद इकबाल। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये तो वेरी फेमस नारा है सुभाष चंद्र बोस जी का, सुभाष चंद्र बोस।
साइमन कमीशन वापस जाओ। देखिए साइमन कमीशन भारत आया कब था, तो 1928 फरवरी 1928 में आया था। और इनका विरोध क्यों हो रहा था, क्योंकि इनमें 7 जो लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज थे, इसमें कोई भारतीय था ही नहीं, जिस कारण भारतीयों ने विरोध किया और लाला लाजपत राय की वहाँ मृत्यु हो गई थी। क्योंकि वहाँ जो भी आर्मी लोग वहाँ खड़े थे, इनके पुलिस लोग, वो क्या किया, लाठीचार्ज किए, जिनकी वजह से सर पर लगने से लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। तो साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया, लाला लाजपत राय। इनका विरोध भी मैंने बता ही दिया क्यों हुआ और ये आए क्यों थे। तो ये 1919 के जो अधिनियम पास हुआ था, तो उन्हीं की समीक्षा करने के लिए आए थे कि हाँ सब चीज़ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 10 साल मतलब 10 साल ये जो 1919 में जो अधिनियम आया था अच्छे से चला कि नहीं चला, वो उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस ये देखने के लिए आए थे। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, उन्होंने बोला था ये जवाहरलाल नेहरू ने। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। देखिए इसी समय ये बोले थे, जब उनको सर पर लाठी का एक एक जब लाठी पड़ा था ना, तो उन्होंने ये बोला था कि जैसे तुम मुझे लाठी से मारे हो तो यही तुम पे पड़ेगा। मतलब और वो हुआ भी। अगले 20 साल के अंदर ही हमें क्या मिल गई, आज़ादी मिल गई। तो किन्होंने बोला था, ये लाला लाजपत राय ने। सत्य और अहिंसा, ये तो वेरी फेमस है, महात्मा गांधी। हिंदू हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, किन्होंने बोला था, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ये बोला था। राष्ट्रीयता एक धर्म है, ये किन्होंने बोला था, अरविंद घोष ने। किन्होंने, देखिए ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये सब कुछ नया क्वेश्चन लाया हूं मैं। दीन दुखियों की सेवा ही सच्ची ईश्वर पूजा है, किन्होंने बोला था, ये स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। और इसके बारे में कुछ मैं पॉइंट बता देता हूँ स्वामी विवेकानंद के बारे में। इनके बचपन का नाम पूछेगा, इनके बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। और इनको स्वामी विवेकानंद की उपाधि दिया कौन था, तो महाराजा अजीत सिंह खितरी के एक राजा थे, उन्होंने ये उपाधि दिया था इनको, स्वामी विवेकानंद जी का। और ये भी पूछेगा कि इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। और ये भी पूछेगा कि बेलूर मठ की स्थापना इन्होंने कब की थी, तो 1897 में। कहाँ पे की थी, तो कोलकाता में। तो ये सब क्वेश्चन कुछ कुछ पूछते रहे। और इन्होंने रामकृष्ण मिशन भी चलाया था, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, तो 1897 में भी की थी। ठीक है, कोलकाता में है। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, तो किन्होंने बोला, ये भगत सिंह। तो ये सब इसमें से देखिए क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट पता रखना है। ये 4 हो गया, इधर से एक ये, उसके बाद इधर तो सब आसान आसान है कि ये सरफरोशी, स्वराज और सरफरोशी वाला, और ये 3 सरे जहाँ से अच्छा, और इधर से ये 4, क्योंकि ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको इसको लिखना है तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये सब जो टॉपिक है, ये कोई फालतू टॉपिक नहीं है। आपको खुद देखने से लगा होगा कि बहुत सारा इसमें नए क्वेश्चन भी डाले गए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। और मैंने अपने जितने भी वीडियो में बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एग्जाम रिलेटेड ही है, जो बीपीएससी बिहार दरोगा की स्पेशली ये टॉपिक चल रहा है। तो चलिए, अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, ताकि मेरे को और मोटिवेट हो सके कि हाँ, कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, और ताकि मैं अगले नेक्स्ट वीडियो फिर से बना सकूँ। चलिए, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।